ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती हैं। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं ये बाप से वर्षा लेने आया है। बच्चा होगा तो सब समझ सकते हैं कि ये बाप से वर्षा लेने आया है। फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। बच्चे बने तो याद रखना है बाप को और वर्षे को। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जानते नहीं हैं इसलिए ही बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए ये ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं ना, वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वे घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। सारी दुनिया तो घर बार नहीं छोड़ेगी ना। सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के लिए इस हठ योग की भी ड्रामा में नूंद है कि उन्होंने ऐसा करना है। इस हठ योग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता ही नहीं है। रीइंकारनेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंचते ऊंच। फिर रीइंकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रीइंकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से रीइंकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकारनेट हुआ है। फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रीइंकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया नहीं है। ऐसा होगा ना। नई दुनिया आएगी फिर पुरानी हो जाएगी, पुरानी दुनिया है तो नई हो जाएगी। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। हमको ये फरमान मिला है। बाबा कहते हैं मुझको याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। बच्चों को ये फरमान मिलता है कि मुझको याद करो। बाबा और कोई सन्यासियों को किसी और को जाके ये फरमान नहीं सुनाते। बाबा किसको सुनाते? अपने बच्चों को। तो हम बच्चों को क्या फरमान मिला है? हम बाप को याद करें। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं। फरमान मिला, कोई तो आज्ञा को मान लेते उसी समय, उसी सेकंड बाबा ने जो कहा वैसा करने लगते। कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। कोई आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं। और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। कोई विद्वान पंडित आदि को ऐसे कहना ही नहीं आएगा। ये बाप भी कह सकते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा को परमात्मा समझ लेते हैं, वह है ही रोंग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शिव बाबा हमें इस शरीर के द्वारा समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके ना बच्चे।
पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। अगर निश्चय नहीं है ना तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा, और हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो देखो बच्चे सब आत्माएं बचे ही हैं, शिव के तो सब आत्माएं बचे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। शिव कुमार कह सकते हैं, कुमारी नहीं, क्योंकि शिव बाबा के सब आत्माएं तो बच्चे हैं, बचिया नहीं है, बच्चे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। ये सब बातें बच्चे धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। धारणा होगी तब जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते ना बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। ये जो बर्तन है ना हमारा शुद्ध हो जाएगा। बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में ना खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सत्युग में ही होते हैं, या तो हो ही नहीं सकते हैं। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही, नंबरवार पवित्र होती जा रही। आज विशेष बाबा बर्तन पवित्र था, अब यह पवित्र बना है, अपवित्र से पवित्र बनना है बाप की याद से। ये वाहियात बातें सुनते सुनते ना अपवित्र हो गया है। अभी पवित्र कैसे होगा? हाँ, बाप की सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो आत्मा और शरीर पवित्र हो जाएगा। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी, सबकी रिजल्ट नंबरवार निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते, ना तो कोई विद्वान, ना कोई पंडित, ना कोई सन्यासी, ये समझा ही नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। कि हमको कौन समझा रहा है? ये पहले पक्का निश्चय होना चाहिए तो विजय पाएंगे। अगर निश्चय नहीं है ना तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, ये गीता के अक्षर है ना, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का ना सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। ये सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नूंद है। पहले बाबा ने कहा कि इनकी ड्रामा में नूंद है, हठ योग की, हाँ, वो भी ड्रामा में नूंद है। ये भक्ति मार्ग के रास्तों की भी ड्रामा में नूंद है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, फिर शांति धाम से तुम सुख धाम में जाएंगे और फिर से दुख धाम में आएंगे। ये अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म देते हो। देखो सब कुछ रिपीट करा रहे बाबा, रिपीट हो रहा है ना। 5000 वर्ष लगते हैं सुख धाम से दुख धाम आने में।
जिसमें तुम्हारे कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते, सब नहीं ले सकते 84 जन्म, तुम बच्चे ही ले सकते हो। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। तो साकार में बाबा बैठे हैं और ऐसे बोल रहे हैं, देखो ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। कैसा अनुभव होता होगा जब बाबा को ऐसा बार बार क्यों कहना पड़ता है? तुमको बच्चे डायरेक्ट समझा रहे हैं। उसका कारण है ना कि बच्चे बैठे बैठे फिर भूल ही जाते हैं, हम आत्मा है, शरीर में आ जाते वापस। तो बाबा को बार बार कहना पड़ता कि बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे। और बच्चे देखो फिर मुरली सुनेंगे, वहाँ पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। अब डायरेक्ट में जो बैठे हो तो थोड़े ही बच्चे होंगे ना, ऐसे तो हजारों लाखों तो बैठ ना सके, तो थोड़े बच्चे होंगे। तो बाकी तो बाद में फिर बाद में मुरली सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, टेप से सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते बच्चे, टेप भी सब नहीं सुन सकते। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरुदाना इकट्ठा है, मेरुदाना इकट्ठा है। वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। मेरुदाना जो इकट्ठा है ना वो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? ये माता पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरु ये मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना। तुम सब थोड़ा कह सकते हो लक्ष्मी नारायण को माता पिता, वो तो उनके बच्चे ही कहेंगे माता पिता। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर गाते रहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव। कुछ नहीं आता तो एक ही तरह की महिमा, एक ही याद की हुई है तो वही सुना आते हैं। राम सीता के आगे भी जाके वही, हनुमान के आगे भी वही। अब हनुमान जी अगर बीच में बोल पड़े, अरे क्या कर रहे हो, ये तो वहां जाके गया था आपने और फिर मेरे पास आ गए, पर ऐसा बना ही नहीं हुआ है। वो अपने आप में ही सुना के खुश हो जाते हैं। महिमा तो एक नहीं है ना, जो हनुमान के लिए गाते हैं, जो गणेश के लिए गाते हैं, वो राम सीता की, लक्ष्मी नारायण की, सबकी महिमा तो अलग अलग है। तो बाबा समझाते हैं, आजकल तो सबके आगे जाके गाते हैं तमेव माता च पिता तमेव। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस और सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं और सतयुग में कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उसका जेवर भी जो है ना कैसा बन गया है, उसका जेवर, उसका जेवर भी ना काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी तो वैसे ही बनता है ना, वह खाद वाला। अब सोने में खाद डालेंगे तो जेवर भी तो खाद वाला ही होगा। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है ना, तो यह झूठ माना ये खाद होती नहीं। ये जो खाद है जो सोने में डाली जाती है वहां पर ऐसी खाद नहीं होती है। यहाँ पे खाद ना डालें ऐसा हो ही सकता है। हाँ? कहेंगे ये 24 कैरेट है, पर लेने वाले को भी पता और देने वाले को भी पता है ये 24 कैरेट है नहीं। हाँ? उसमें मिक्स किया हुआ है, लेने वाले को भी पता है और देने वाले को भी पता है कि ये प्योर सोना नहीं है। तो खाद डालनी पड़े। या तो अगर खाद नहीं डालेंगे तो 1 से जो 10 बनाते हैं वो तो एक ही बन जाएगा। 1 से 10 सार बनाते तो एक ही बन जाए, तो खाद डालने से अनेक बना लेते हैं। हाँ? तो उनका तो नुकसान हो जाए। तो ये खाद, इसीलिए यहाँ तो झूठ बहुत है ना, तो खाद डालते रहते हैं। हाँ, कहते एकदम सोना आजकल बड़ा नाजुक है ना तो मुड़ जाएगा। हाँ?
इसलिए जो लेने वाला है ना वो भी समझ जाता है, हाँ मुड़ जाएगा, मेरे गले में पड़ेगा मुड़ ही जाएगा, इसलिए डाल। मुड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर खींचले तो पहले ही मोड़ देगा, ऐसे करो। चोरी, यहाँ भी तो चोरी तो होती है ना। इसलिए आजकल गोल्ड, जैसा गोल्ड आप लॉकर में रख देंगे, उसको दिखाएंगे रोज हर महीने, और उससे ही मिलता जुलता सेट वो नकली बना लेंगे, वो डाल के घूमते रहेंगे। आजकल चोर भी समझ गए हैं कि गोल्ड लेने में कोई फायदा नहीं है, सीधा बैंक जाते हैं, वहां से गोल्ड चुराते हैं। अब इतनी मेहनत करते हैं चोरी करने में। हाँ, एक बार किसी भाई बहन ने सुनाया था कि चोर ने बहुत मेहनत की, छीन के लेके गया, फिर उसके बाद दूसरे चक्कर में 2 दिन वहीं पे वो चक्कर काटता रहा, वो भाई आया क्यों नहीं, वो बहन क्यों नहीं आई है जिसका चुराया था, वो उठा फिर उसके ऊपर ही मार के चला गया कि नकली डाल के घूमते हो, हमारी कितनी मेहनत लगी है इसमें। हाँ, तो ऐसे ही देख के वापस चला गया नकली। हाँ, नकली क्यों पहनते हो ना, देखो तो खाद पड़ी हुई है। सत्युग में ऐसे ही गवर्नमेंट ही नहीं होगी जो अभी अगर ऐसा कोई सच्चा दे रहा होगा तो पहले ही गवर्नमेंट भी इनकम टैक्स की रेट डाल देगी उनके घर। ये सच्चा सोना लेके कहाँ से घूम रहे हैं, तो खाद डला हुआ ही अभी यहाँ पे, पर पहनते ही नहीं है ना, अब तो पहनते ही नहीं है, वो सब नकली, वो जाके लोकर दिखाते ऐसे करके, देखो के खुश हो जाते, पड़ा है हमारा, फिर आके घर में वो नकली पहन के, उससे बुद्धि में रहता मछली पहन रहे हैं, माना पड़ा तो है ना। तो सत्युग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है ना, तो यह झूठ होती नहीं, माना खाद होती नहीं, वहां तो सोने के महल बनते हैं, सोने के महल बनते हैं, ऐसे लटक थोड़ा जाएगा, सच्चा सोना होगा तो महल लटक जाएगा फिर। हाँ? भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवान वाच है ना, कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को, कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी है, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं, ओम माना मैं गॉड, ओम का अक्षर वो अर्थ बताते हैं, ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है। हाँ? जिधर देखता गॉड ही गॉड है, ऐसे कहते हैं हम, परंतु ये तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा, जैसे बाबा ने कहा ना, तुमको तो ओम शांति का अर्थ समझा है ना, तो तुम दूसरों को भी समझाओ। ओम माना अहम आत्मा, बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, मैं भी आत्मा हूँ परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इससे मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। ये बातें समझने की है, ये बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को 2 ताज है ना, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो 4 कला कम हो जाएंगी, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। जो लाइट होती है ना पीछे पवित्र, वो उड़ जाएगा, दोपहर लाइट का ताज उड़ जाएगा और फिर रतन जड़ित ताज रह जाएगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी रजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर से अच्छी रजाई मिल जाती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए रजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। अपना परिचय देते हैं, आई एम सुप्रीम सोल, हूं मैं सोल पर मैं हूं सुप्रीम सोल। इसलिए उनको परम पिता
परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो, तुम वो सालिग्राम, और वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, या भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। तो भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम्हारी पूजा होती है। देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसी सालिग्रामों की भी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, तो इसलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं, उन्हों की पूजा होती है। और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं, उन्हों का यादगार बनाते हैं, है ना। ऐसा कलयुग के अंदर भी पूजा नहीं करते हैं उनकी, पर उनका यादगार बना देते हैं। कल्प कल्प बाप तो बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राजा समझाते हैं। इसका अर्थ ये है कि बाबा जो जानते हैं वो हम सब बच्चों को समझा देते हैं। हम सबको अब सब कुछ पता है। भक्ति क्यों हुई, नीचे क्यों गिरे, अभी ऊपर कैसे उठेंगे, क्या कारण है, कैसे चल रहा है, सब कुछ हमको बाबा एक्यूरेट समझा देते हैं। तो सृष्टि चक्र का राज भी तुमको समझा देते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा ने ऐसा नहीं कहना बस ऐसे सृष्टि चक्र है, नहीं, एक्यूरेट हर बात बताइए हम बच्चों को। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। ये ज्ञान सारा तुमको है। लक्ष्मी नारायण तो नहीं जानते ना कि नीचे कैसे उतरेंगे, क्या होगा और कैसे लक्ष्मी नारायण बने, ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जैसे अभी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ते हो, लौकिक में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो कितनी किताबें होती हैं। जब पढ़ लिया तो वो किताबें तो नहीं पढ़ेंगे ना। जब पढ़ लिया और प्रारब्ध पोस्ट में ले गई, अब ऐसे थोड़ा अपना कायदा लेके घूमते रहेंगे ABCD वाला, वो तो बुद्धि में आ गया ना, बस हो गया, उससे जो आगे का कार्य करना था। हाँ, नहीं बचपन का नर्सरी का कायदा लेके घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। माना पोस्ट मिल गई तो पीछे का सब पढ़ाई के द्वारा ही पद पाए ना, भूलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ भूल जाते जब प्रारब्ध मिल जाती है। तो सारी बातों का ज्ञान तुमको अभी है, फिर नहीं होगा। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। बाबा ने कहा माताओं की निंदा हुई है, सन्यासियों के द्वारा माताओं की निंदा, पर सन्यासियों की महिमा भी बहुत है। उन्होंने पवित्रता का सहयोग दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय, जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, समझा। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है। कब? जब वाम मार्ग कब आता है? त्रेता और द्वापर के बीच के समय, है ना, वंडरफुल बात। तो बहुत तेजी से अर्थक्वेक होती है, जिसे कहते हैं ना पृथ्वी ऐसे झुकी पड़ी है, वो उसी समय होता है। तभी ये चंद्रमा की कलाएं शुरू हो जाती है, नहीं तो
सतयुग त्रेता में संपूर्ण चंद्रमा रहता है। उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते ही नहीं, भारत ही होता है। कोई खंड नहीं होता, सिर्फ भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। जो सतयुग की चीजें होती हैं वो यहाँ फिर रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, वो तो द्वापर से बना है ना, वो कोई बैकुंठ का मंदिर नहीं है। यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे चले गए और वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, समझे? ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे चले गए हैं और फिर अर्थक्वेक होगा और फिर से ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं, क्योंकि समय तो चल ही रहा होता है ना। सतयुग त्रेता ऐसे तो है नहीं गायब हो गए, और फिर जब सतयुग आएगा तो नीचे से ऐसे धरती हिलेगी और फिर वो जो महल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं, टूट फूट हो जाती है। जैसे खानियां जिसे कहते हैं भर जाती हैं, सोना है, खानियां भर गई हैं, पर वो टूटा फूटा है, सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है, खुदाई चल रही है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघन डालती है, निश्चय में ही माया विघन डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूं। ये कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूं, तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ये नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको ये ज्ञान दूंगा। तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर है, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।